नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का जो महीना है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की स्थिति, उसके अनुसार फिर उसका अर्थ निकालेंगे, क्या दिखा रहे हैं, किस तरह हमको फिर सीखेंगे कि इसका उपयोग करना है अपनी लाइफ में। कुछ ज्योतिषी रेमेडी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और त्योहारों के ऊपर जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुंडली है, ये प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है। 12 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कालपुरुष की जो आखिरी राशि है वही मीन है। तो आखिरी राशि कौन सी है? 12वीं है। तो राशियों को हम नंबर से दिखाते हैं। 12 का मतलब मीन राशि यहाँ पर है और यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह ये द्वितीय भाव है, इसमें मेष राशि और यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। और ये तृतीय भाव में मंगल है जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में मिथुन राशि है, खाली है। पंचम भाव में कर्क राशि, चौथी राशि वो भी खाली है। और छठे भाव में आपके सिंह राशि है 5 नंबर से जो खाली है। सप्तम भाव में आपके कन्या राशि है 6 नंबर के। यहाँ पर बुध, शुक्र और सूर्य हैं। इनमें से जो सूर्य है वो 17 तारीख को तुला में चले जाएंगे, इसी वजह से इस महीने तुला संक्रांति होगी। शुक्र जो है वो आपके 18 तारीख को तुला में जाएंगे और अपनी राशि में आ जाएंगे। तुला उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है। और बुध महीने के अंत में 26 तारीख को तुला में जाएंगे। तो इस तरह से इन ग्रहों की जो है मोशन होगा। किस किस का? बुध का, शुक्र का और सूर्य का। केतु पूरे महीने आपके अष्टम भाव में तुला राशि में रहेंगे। और चंद्रमा महीने की शुरुआत में मतलब कि 1 अक्टूबर के दिन वृश्चिक में दिखाई देंगे। और चूंकि बड़ी स्पीड से घूमते हैं तो हम उसको दिखा नहीं सकते इस तरह से, पर हाँ शुरुआत में यहाँ पर रहेंगे। दसम भाव खाली है। दसम भाव का स्वामी लग्न में है गुरु, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जो वक्री रहेंगे। और एकादश भाव में, एकादश भाव का ही स्वामी शनिदेव जो है महाराज, शनि महाराज है, वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये है आपकी ग्रहों की स्थिति। अब इसके बाद हम इनकी गणना करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। देखिए गुरु जो है वो अपनी ही राशि में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, पर वक्री हैं। तो आप ये कह सकते हो कि राशि का स्वामी जो है वो वक्री चल रहा है। तो ऐसे में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो मजबूत हो जाता है, तो जिस भाव का वो स्वामी होगा उसके गुणों को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर गुरु आपके लग्न का, प्रथम भाव का, राशि से अगर आप देखते हैं प्रथम और दसम भाव का जो है वो स्वामी बनता है, उसके गुणों को बढ़ाएगा। तो प्रथम भाव क्या है? आप हो, आपकी हेल्थ है, आपका प्रभुत्व है, आपका स्वामित्व है, आपकी समाज में आपकी स्थिति है। दसम भाव आपका पद है, प्रतिष्ठा है, प्रमोशन है। तो इस चीज को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो ग्रह कौन सा हो गया? वक्री हो गया। वक्री से उस ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है। कोई एक अच्छा ग्रह वक्री हो तो ये अच्छी बात होती है, और बुरा ग्रह वक्री हो तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बुरी चीज़ों को बढ़ा देगा। तो ये आपके लिए अच्छी सूचना है कि आपकी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन बढ़ सकता है। आपका समाज में जो स्थिति है वो बढ़ेगी गुरु की वजह से। पर लग्नेश वक्री होने से ये भी कहा जाता है कि थोड़ा चीज़ों में उतार चढ़ाव रहते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट होती हैं, किसी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ नेटवर्क सर्किल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जाती है। यात्राओं को यहाँ पे दिखाएगा, यात्राएं, और थोड़ा खर्चा भी बढ़ाएगा अगर गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु धन के मालिक हैं। एक कुंडली से निकल कर आता है, एक नैसर्गिक प्रभाव से आता है कि थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं, आवास छोड़ना पड़े, अपना ट्रांसफर हो जाए, इस तरह का जो है रहता है। और लग्नेश अगर वक्री हो तो थोड़ा बहुत शत्रु भी बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टियां की अगर हम बात करें तो दृष्टि रहेगी पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर। पंचम से आपको संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा करेंगे, मतलब जो लोग एजुकेशन में स्टूडेंट हैं उनके लिए बढ़िया है। सप्तम पे दृष्टि डाल के शादी विवाह के योग हैं। शादी विवाह के कई सारे योग बने हुए हैं यहाँ पर। कारण क्या है कि शादी विवाह का जो भाव है वो 7वां है, और 7वें भाव में बुध भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है। तो अगर आपकी कुंडली में भी यहाँ पर बुध है, सूर्य है, शुक्र है, तो ये ग्रह एक योग बना रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी ये ग्रह यहाँ पर हुए तो शादी को, विवाह को, बिजनेस पार्टनर के बनने को दिखा रहे हैं, नए बिजनेस पार्टनर के बनने को भी दिखा रहे हैं। और इतने सारे लोगों में से कुछ ना कुछ लोगों के तो होंगे ही
जिन्होंने इस महीने के आसपास जन्म लिया होगा उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये ग्रह यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की उनकी शादी होना, विवाह होना, दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना, उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए महीना अच्छा हुआ। और गुरु की जो नवमी दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पर आएगी, तो दूर देश की यात्रा के लिए, भाग्य उन्नति के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए महीना अच्छा रहेगा। अब ये सारी बातें उन पर ज़्यादा असर करेंगी जिसकी गुरु की दशा महादशा चल रही होगी और कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होगी। चूंकि लग्नेश वक्री चल रहे हैं तो ऐसे में किसी बहुत बड़े नए परिवर्तन की अपने आप से शुरुआत करने के लिए कोई मतलब ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु और शनि दोनों वक्री हैं। इसके बाद द्वितीय भाव राहु। अब द्वितीय भाव में राहु आपकी वाणी को कड़वा कर सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ में हम थोड़ा कह रहे हैं ना कि भाई धन का खर्च आ सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है, घर से दूर जाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वाणी का रोल रहे। तो वाणी ऐसी बोलिए मन के आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। वैसे भी वाणी को आत्मा का कर्म कहा गया है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो बोलते हैं वो भी कर्म में काउंट होता है, और हम इसको नॉर्मली कर्म में नहीं बोलते। हम कहते हैं हमने ऐसा किया क्या है, हम नॉर्मली कहते हैं कि हमने जो एक्शन किया वही एक कर्म है, पर वाणी भी एक कर्म है। हम जो बोलते हैं उसका असर ना सिर्फ हम पर होता है, पूरी दुनिया पर होता है, पूरे समाज पर होता है, और वो भी, और असर ही तो कर्म है ना। तो अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो। तो फ्री में भी बहुत बढ़िया का कर्म किया जाता है। वैसे भी कहा गया है कि जो लोगों की दुआओं में, प्रार्थना में दूसरों का नाम होता है ना, उनको खुशियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो ये भी एक ही तरह की दुआ ही है। जब आप बोल रहे होते, अच्छा बोल रहे हैं, किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से आप कहीं किसी को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर्म एक्युमुलेट कर सकते हो। इसकी बात क्यों की? क्योंकि राहु चल रहे हैं, जो राहु विपरीत आपको कड़वा बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हो, बोल सकते हो, जिससे आपके परिवार में कुछ मतभेद हो सकता है, माता पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। धन के क्षेत्र में आप खर्चा ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, कुछ पॉजिटिव भी ये देगा। क्या देगा कि फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा सकता है, फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ करा सकता है। और घर ज़मीन खरीदने का योग ये राहु बनाता है। घर ज़मीन अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो उसमें वो आपकी हेल्प करने वाला है। इसके बाद देखिए मंगल पर आते हैं, पर इससे पहले राहु के लिए अगर बाई चांस आपके खराब चले तो माँ दुर्गा की पूजा करें। जौ जो होती है उसको दूध में भिगोकर आप पक्षियों को खिलाएं। पक्षियों को वैसे भी अगर बुधवार के दिन आप कुछ अनाज खिलाते हैं या रोटी भी डालते हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी है किसकी? राहु की। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। देखिए क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्रोध के बस में हो जाना बुरी बात है। जब क्रोध के आप बस में होते हैं तो कहीं ना कहीं राहु आप पर काबू कर रहा होता है, या फिर वो काम हो या लालच हो, कोई भी भावना जब वो आपके ऊपर आप पर हावी हो जाती है तो एक तरह का ग्रहण हो जाता है। ग्रह क्या है? ग्रह जो है ना वो ग्रहण से आया आपका, या आपको ग्रहण कर लेते हैं और आपसे कुछ कराते हैं। डेस्टिनी इसी को तो बोलते हैं। पर अगर आप, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, तू मन के बहकावे में ना, मन से बरा बहरूपी न कोई। मतलब मन आपके अगर कब्जे में है तो आप कहीं ना कहीं मुक्ति के रास्ते पर हो। आप उस रास्ते पर हो जहाँ पर आपकी डेस्टिनी में कुछ टफ भी हुआ तो आप उसको अच्छे रास्ते पर ले जाओगे। तो ये भी एक राहु केतु की रेमेडी है। इसी तरह से माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं। ओम एवं महासरस्वती नमः। चंडी माँ की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, क्योंकि वो शेर पर जो सवारी करती है ना, तो वो शेर क्या है? हमारी इन भावनाओं को दिखाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसक प्रवृत्ति को दिखाता है। आपने सुना होगा आपके अंदर का जानवर, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस पर विजय प्राप्त करने वाली जो माता है वो दिखाती हैं कि भाई इन चीज़ों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसके बाद देखिए मंगल पर, तृतीय भाव में मंगल का गोचर अच्छा होता है। और यहाँ मैंने ये क्या लिखा है, इसको बोलते हैं भेद स्थान। अगर मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और 12वें भाव में कोई ग्रह है तो मंगल का शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज मंगल तृतीय भाव में बहुत अच्छे विजय के कारक हैं और स्वर्ण भूषण कारक हैं, प्रसन्नतादायक है। स्वर्ण भूषण मतलब क्या हो गया? आपको लाभ होगा, आप किसी चीज में विजय प्राप्त करोगे तो भाई
प्रसन्नता तो होगी होगी, और आप किसी कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकते हो। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने में भी मंगल यहाँ पर मदद करते हैं। तो मंगल शुभ है आपके, और उसको भेद स्थान में भी कोई गोचर नहीं कर रहा है। मंगल की दृष्टियां अगर हम देखते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर पड़ेगी, 8वीं सामने, 7वीं सामने और 8वीं दशम भाव पर। तीनों ही दृष्टि यहाँ पर अच्छी पड़ रही है, क्योंकि छठे भाव पर जो मंगल की दृष्टि है रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी आपके, और मेहनत कराएगी। हाँ, थोड़ा कंपटीशन जरूर बढ़ाएगी। नवम भाव पर मंगल की स्वयं की राशि पर दृष्टि है, यहाँ भी मित्र की राशि है। सिंह जो है राशि सूर्य की है, जो मंगल के मित्र है, तो बहुत खूबसूरत। यहाँ पर अपनी ही राशि पे मतलब भाग्य बढ़ने वाला है। आपके एक्शन से, आपकी यात्राओं से भाग्य बढ़ने वाला है। आपका प्रयास, आपका संवाद, आपका संचार मतलब कम्युनिकेशन आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। और मंगल की 10वें भाव पर जो दृष्टि है वो भी भाग्य से किसी कार्य को मिलने को दिखाती है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखा रही है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जिनकी बुध की नहीं, माफ कीजिएगा, मंगल की दशा महादशा है और कुंडली में मंगल शुभ है। वैसे हनुमान जी की पूजा करना, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने से मंगल शुभ रहते हैं। मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति की सबसे पहली अगर आप देखोगे 2-3 क्वालिटी, एक तो बहादुरी है, भाई सेनापति बहादुर तो होना चाहिए, नहीं तो युद्ध छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर दूसरों को कमांड करने, कमांडर है ना, मतलब आर्मी में उसकी लोग बात सुने, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अनुशासन गजब का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है? इनमें से सारी भी नहीं है तो कुछ 1-2 करके बढ़ाइए, आपके मंगल जो है अच्छे हो जाएंगे। बोलते हैं ना, हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। मतलब ऐसे लोग हैं जो ऊपर जाते हैं एकदम नीचे आ जाते हैं। बहुत हम जो सोच रहे हैं, जैसे कई बार हम सोचते हैं थोड़ा बहुत कि भाई बड़ा टफ लाइफ है हमारी, हमसे कहीं ज़्यादा लोग नीचे जाके फिर ऊपर आते हैं। तो ऐसा क्या होता है उनके अंदर? तो सबसे पहले तो एक ही बात आती है कि हौसला होता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हौसला होगा तो बाकी चीज़ें भी इकट्ठी की जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, ये भाव मतलब कि चौथा, पांचवा, छठा भाव आपका खाली है। अब सप्तम भाव पर आते हैं। इन भावों के बारे में भी जब हम इसकी बात करेंगे ना, इस ग्रह की, तो आ जाएगा। जैसे सप्तम भाव में बैठे बुध की बात करें तो चौथे भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है। तो ये आपकी माता के लिए अच्छा है, मातृभूमि के लिए अच्छा है, बंधुओं के लिए अच्छा है, बिजनेस आदि के लिए भी बढ़िया है, शादी विवाह के लिए बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। बुध की दशा है तो इन सब चीज़ों में आपका लाभ होगा। ये यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग भी बना हुआ है। अगर किसी की जन्म की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति राजा या राजा के सम्मान होते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग उनसे संपर्क करते हैं, उनके साथ आप कह सकते हो बैठने में सम्मान मानते हैं। तो आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप के लिए बढ़िया रहेगा। उस कायदे में आपकी वाणी बहुत लाभकारी साबित आपके लिए हो सकती है। और एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करें, अपनी वाणी का सदुपयोग करें। और बुध की सबसे अच्छी क्वालिटी, अगर आप एक क्वालिटी लो बुध की, तो प्लानिंग है आपकी। और बुध किसी भी चीज़ की ना कैलकुलेशन करना, बुद्धि से काम लेना, इमोशन से नहीं, बुद्धि से काम लेना। और टफ से टफ सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि बुध राजकुमार हैं, यंग हैं, तो अभी लाइफ में काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं अच्छे बुध वाले लोग। तो ये अच्छे बुध की क्वालिटी है। इसके अलावा नारायण की पूजा, गणेश जी की पूजा आप करेंगे तो बुध अपने आप ही स्ट्रांग होंगे। पक्षियों को भी बुध से जोड़ते हैं। किन्नर लोग जो कि ना पुरुष हैं ना महिला हैं, उनको भी बुध से जोड़ा जाता है। उनके लिए कुछ करना भी बुध को स्ट्रांग करता ही है। और वाणी का उपयोग करना सीखे, अच्छा बोलना सीखे, अच्छे स्पीकर बने हम, आपके बुध अच्छे हो जाएंगे। अच्छा बोलने का मतलब होता है कि आप वही बोलें जितना आवश्यकता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बोलना है वहाँ पर चुप ना रहें, और जहाँ पर नहीं बोलना है वहाँ पर आप शांत रहें, आप समझ पाएँ। और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को तो सीखेंगे ही, साथ में आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से इस महीने हरे कलर का दान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर बैठकर अगर आप हरे कलर का दान करते हो तो आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हरे कलर में आप हरे कलर का कपड़ा भी दान कर सकते हो, मूंग की दाल वगैरह जो होती है भिगो कर पक्षियों को खिला सकते हो। इसके बाद देखिए शुक्र और सूर्य,
इनका सप्तम भाव में गोचर बहुत बढ़िया नहीं कहा गया है, खास करके मैरिज लाइफ के लिए। तो किसी से मिलने के लिए तो बहुत अच्छा समय है। आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड तो आ सकती है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए तो ठीक है, वहाँ के लिए समय तो बढ़िया है। पर जो पहले से रिलेशन में है या जो पहले से पति पत्नी है, वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा। आपका जो जीवन साथी है वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। आप बहुत इमोशन से बात करने वाले हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और ये बात उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि इमोशन की क्या कीमत होती है वो वही समझता है ना जिसके अंदर वो इमोशन है, दूसरे को वो बात समझ में नहीं आती है। तो आपको इन सबको तालमेल में लेके रखना, रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान से रखना है। देखिए, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं तो आपको कह सकते हैं सभी की लाइफ में होती हैं। दुनिया तो देखो एक ही है सभी के लिए, है ना, और अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए एक ही है। तो ईश्वर ने ऐसा तो नहीं किया कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दुनिया बना रखी है। गरीब लोग में भी जितने सारे गरीब हैं, कम से उस ये भी ले लो कि भाई कोई अमीर है कोई गरीब है, तो गरीबों के लिए भी एक ही है, पर फिर भी कोई ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसमें उसकी अपनी एबिलिटी का भी बहुत रोल होता है, परिस्थितियों का तो होता ही है। जो अपने हाथ में नहीं है उसकी तो बात छोड़ दो, पहले अपने पे तो फोकस करो, उस चीज़ को तो सुधारो। और अगर हम दूसरों पे फोकस करते रहे तो जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है वो तो हम भूल ही जाएंगे। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि सप्तम भाव में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं तो हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हर चीज़ को बाहर से फिक्स करना चाहते हैं, पर गलती कहीं ना कहीं अपने से हो रही होती है, अंदर ही सिस्टम में कोई कमी होती है। अगर आपको कोई ऑफिस है, व्यापार है, बिजनेस है, तो वहाँ आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे कि आप उसको बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। सूर्यदेव जो है वो भी ईगो बढ़ा सकते हैं आपके पार्टनर का या फिर आपका। ईगो आप समझते हो ना, अहंकार, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आप में अहम भी होगा, थोड़ा बहुत अहंकार भी हो सकता है। अहंकार है तो फिर एकदम संत होते हैं, पर एक लिमिट के मतलब एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। आपको दूसरों की भी इम्पोर्टेंस का ध्यान हमेशा होना चाहिए। जितना आपका इम्पोर्टेंस है उतना दूसरे का भी है, जितनी आपकी रेस्पेक्ट है उतनी दूसरे की भी है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और उसकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो बात गलत ही हो, उसका नज़रिया दूसरा हो सकता है। तो ये सारी बातें दिमाग में रहेंगी तो आप पार्टनरशिप में अच्छा कर पाएंगे। खैर, सूर्य जो है ये 17 तारीख तक ही ऐसा रहेंगे। 17 के बाद यहाँ पर आएंगे और क्या बनाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग, विपरीत मतलब जब स्थितियां अनुकूल ना हो, विपरीत हो। राजयोग मतलब स्टेटस, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति को सम्मान मिल जाए। जब औरों की लगी हुई हो उस समय आपको कुछ जैसे कुछ लोग कोरोना में ग्रोथ कर गए, एक टफ समय हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए हो सकता है, पर आपको कुछ ऐसा हो जाए कि आप उससे आगे निकल जाए और दूसरों को भी आगे निकाल पाओ। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी आपकी सूर्य की वजह से। और शुक्र भी उसमें हेल्प करने कब पहुंच जाएंगे, 26 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे। वैसे शुक्र का गोचर अष्टम भाव में ज़्यादा शुभ माना गया, हालांकि अष्टम को हम अच्छा नहीं मानते हैं। और बुध का भी अष्टम में ज़्यादा अच्छा माना गया है। और आपके जो शुक्र जो पहुंचेंगे वो 18 को पहुंचेंगे, यहाँ पर माफ कीजिएगा, और बुध जो है वो आपके 26 को पहुंच जाएंगे। तो अष्टम में महीने के एंड की तरफ काफ़ी सारी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी, शुभ सूचनाएं आपको मिलेंगी। धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, इनहेरिटेंस आपको मिलने का, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। देखिए, बुध के लिए अगर एकदम शास्त्रों से कहा जाए तो धन व पुत्र का लाभ, पुत्र को लाभ, पुत्र का लाभ, धन का लाभ। ये पुत्र का मतलब होता है जो हमने क्रिएट किया हो। हम लोग सिर्फ पुत्र या पुत्री सोचते, क्रिएट, आपने कोई काम बनाया, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने कोई बिजनेस बनाया, आपने बलबूते पे कुछ क्रिएट किया है, वो आपका पुत्र है। तो उसका लाभ, वो चीज़ बढ़ने वाली है या फिर कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, इस चीज़ को दिखा रहे हैं कौन, बुध महाराज। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का भी अष्टम में अच्छा माना गया। और अगर एकदम शास्त्रों से देखें तो वो लिखता है कि भाई संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति हमेशा पैसा भी नहीं होता है, नॉलेज भी हो सकती है, ये आपका हेल्थ का गेन भी हो सकता है, और धन धान तो हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ से सारे ग्रह इस भाव को देख रहे हैं जो धन का है। तो बुध और शुक्र और सूर्य
बुध और शुक्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग में आ गए हैं। हालांकि अष्टम में आंखों का ख्याल रखना है, बॉस के साथ या पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, पर ओवरऑल ये विपरीत राजयोग है, मतलब आपको चीजें बिगड़ने के बाद लाभ कराने वाला योग यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बाद केतु पर आ जाते हैं। देखिए केतु जो है वो अष्टम में है। अष्टम में राहु केतु का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम में अगर आपके राहु या केतु जाते हैं तो यही कहा गया है कि भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले परिवार के साथ मतभेदों से बचना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। केतु के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, मेनली राहु के लिए करते हैं। गणेश जी की पूजा सबसे बेस्ट है। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। कुत्ते जो होते हैं उनका ख्याल रखिए, मछलियां होती हैं उनका ख्याल रखिए, संतों का सम्मान कीजिए। सेंटर ऑफ द हाउस जो होता है जिसको उसको केतु स्थान माना गया है, तो वहाँ पर साफ सुथरा रखें और हल्दी या दूध का थोड़ा बहुत छींटा वहाँ पर दे सकते हैं। केतु के लिए बहुत अच्छी कह सकते हैं कि रेमेडी है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को अपने जीवन में रखें, थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन आदि भी करें। और अगर किसी की केतु की दशा हो तो वो इस तरफ खुद ले भी जाता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नवम भाव में आप देख रहे हैं चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा तो यहाँ पर इस महीने की शुरुआत में रहेंगे, तो ये अच्छा ही है। पंचम का स्वामी आपका नवम में जा रहा, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए अच्छा है। अब ये वृश्चिक राशि है तो आपको इंटरेस्ट आ सकता है इस महीने। अकल्ट है, ज्योतिष है, कुछ रिसर्च है, रहस्य है। अब वो रहस्य किसी के भी हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपसे छुपी हुई है और आपको उसको जानने का मन हो सकता है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे। इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके परिवार के प्रति आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ राहु जब यहाँ पर रहेंगे ना, तो राहु चंद्रमा साथ में रहेंगे, तो ऐसे में माता से, बंधुओं से, आपस में पति पत्नी में भी कुछ थोड़ा दूरी बढ़ सकती है जब शनि महाराज, चंद्र महाराज राहु के साथ होंगे। इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। ये कब तक है आपका? 11, 12, 13, ये 2-3 तारीख आपको ख्याल में रखनी है। इसके बाद देखिए दसम भाव का स्वामी लग्न में ही है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के हिसाब से महीना ठीक है, अच्छा है। अगर आप जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस के हिसाब से भी ठीक है। हाँ, ईगो का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और मर्यादा का ख्याल रखना है। स्त्रियों के साथ थोड़ा बना के रखनी है, फीमेल्स के साथ। इसके बाद एकादश भाव में बैठे हुए शनि वैसे तो अच्छे होते हैं पर वक्री हो रहे हैं। इनहेरिटेंस आदि आपको दिला सकते हैं। वाणी को आपके थोड़ा कटु कर सकते हैं और आप ना खुद से खुद थोड़ा आलस्य बढ़ सकता है। यहाँ पर आलस, शनि की दृष्टि पड़ती है तो आलस्य बढ़ा देती है। मतलब आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। एक बार जब आप काम स्टार्ट कर देंगे तो आप पूरी मेहनत से कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं डिले करने का मन यहाँ शनि बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, मन अगर कहता भी तो मन से कहो भाई आप ना कोने में जाके बैठो, बाद में सुनेंगे आपकी, पहले हम काम कर लें फिर आपकी भी सुन लेंगे। इस तरह से साफ सफाई करें, अपनी भी दाढ़ी वाड़ी बनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हर चीज़ को ऑर्डर से रखें। आपका एक टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन हो, समय का आप पालन करें। सूर्य उगने के पहले ना सही तो थोड़ी बहुत देर बाद उठ जाएं, पर ऐसा ना करें कि बहुत लेट सो रहे हैं, जहाँ तक अगर ये आपके कार्य के लिए ज़रूरी ना हो तो। सूर्य का ध्यान रखें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल देते रहें। यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि पंचम पर आ रही है, तो प्यार के मामले में, फैमिली के मामले में, खासकर गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड है वहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हार्ड वर्क की आपको आवश्यकता रहेगी। और इन लॉज के साथ कुछ डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपकी जो स्पाउस है, आपकी जो पति है, जो पत्नी है, उसकी जो वाणी है वो थोड़ी सी कटु हो सकती है और कभी कभी आपकी समझ में ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर शनि महाराज बना रहे हैं। खैर, शनि के लिए आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, पीपल का जो पेड़ है उस पर दीपक और परिक्रमा भी कर सकते हैं संडे को छोड़कर। और शनि महाराज सबसे पहले कर्म है आपका, तो अच्छे कर्म कीजिए। सभी के प्रति मन में अगर संभाव हो, गरीबों के प्रति भी आपके मन में एक कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट हो, भले ही आप उनसे काम पूरा लें और उनको कोई हेल्प आप करें, तो शनि आपके अच्छे रहते हैं। तो ये सारे ग्रह हो गए। इसके बाद पढ़ेंगे हम अपने त्योहारों की पार्टी। इस महीने आपका जो लकी कलर अगर हम कहें तो देखिए हरे रंग का तो आपको दान करना है और येलो कलर आप पहन सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। येलो कलर, लाइट येलो कलर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। वाइट कलर भी आपके लिए ठीक रहेगा। दिन की बात करें तो
शनिवार का दिन दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा है, मंगल का दिन भी दान पुण्य के लिए आपके लिए ठीक है। और अच्छे दिन की अगर हम बात करें तो गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मंगल भी ठीक है आपके लिए, सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं त्योहारों की बात। इस महीने में त्यौहार बहुत सारे हैं और बहुत कह सकते हैं कि जो ज़्यादा फेमस त्यौहार है उनमें से एक दिवाली है, दीपावली है। तो 24 तारीख की हम बता रहे हैं दीपावली होगी, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशी, प्रेम, शांति, समृद्धि लेकर आए। इसके बाद दूसरे जो त्यौहार है उन पे आ जाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनका भी जन्मदिन है। 3 तारीख को दुर्गा महानवमी है, जो 9 दुर्गे चल रहे हैं ना, शरद नवरात्रि के जो 9 दुर्गे होंगे उसकी नवमी पड़ जाएगी आपकी। 4 तारीख को आपका प्राण जो होता है आपका लास्ट डे है आपका नव दुर्गों का, और 5 तारीख को दशहरा है। 13 तारीख की करवा चौथ है, 22 तारीख को धनतेरस है, 24 की दिवाली, 25 को गोवर्धन, 26 की भाई दूज और 30 अक्टूबर को जाके छठ है। तो बहुत सारे महीने इस महीने में, बहुत सारे त्यौहार इस महीने में आपके हैं। इसके अलावा जो हम हमेशा व्रत वगैरह जो होते हैं, पूर्णिमा जो आ रही है वो आपकी अश्विन पूर्णिमा 9 तारीख को पड़ेगी। पाप अंकुशा एकादशी 6 तारीख को है। रामा एकादशी 21 तारीख को है। 7 और 22 का प्रदोष पर्व, 23 तारीख की शिवरात्रि, 13 तारीख को संकष्टी का व्रत है, 25 तारीख को कार्तिक अमावस्या है आपकी, और 17 तारीख को तुला संक्रांति है। तो इस तरह से ये रहे हमारे त्यौहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।